नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम में यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये भिन्न का पार्ट 3 है दोस्तों, आवर्त भिन्न की कि आवर्त भिन्न क्या होती है। आवर्त भिन्न सीखेंगे दोस्तों। मोस्टली अगर देखा जाए तो मैक्सिमम सवाल आवर्त भिन्न से या साधारण भिन्न से बनता है। आवर्त भिन्न एक महत्वपूर्ण भिन्न है, तो इसको सीखने के लिए पहले ये देख ले दोस्तों कि आवर्त भिन्न होती क्या है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि आप 10 को 3 से भाग दो, तो 10 को 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 3 3 9, 1 बचे। आप दशमलव लगाओगे और 0 उतारोगे तो 3 3 क्या आ जाएगा दोस्तों, 9, फिर 1। इसी तरह ये क्रम चलता रहेगा और आपका यहाँ क्या आता रहेगा दोस्तों, 3 3 3 3 3 ऐसे आता रहेगा। तो जो भिन्न रिपीटेड होती है, जो बार बार भाग लगाने के बाद बार बार आए, तो हम क्या कर देते हैं दोस्तों, उसको रोकने के लिए 3 पॉइंट इसको इसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। इसे आप बार बोल लो या आप आवर्त बोल लो, एक ही बात है। तो ये होता है दोस्तों आवर्त। आप समझ गए होंगे आवर्त किसको बोलते हैं। तो जो संख्या बार बार आए उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या लगा देते हैं, आवर्त लगा देते हैं। तो अब हम ये देखेंगे दोस्तों कि आवर्त भिन्न कितने तरह की होती है। तो दो आवर्त भिन्न होती है, वो हमारी 2 तरह की होती है। कितने तरह की, 2 तरह की। पहली भिन्न कौन सी होगी, शुद्ध। कौन सी होगी, जिसको हम बोलेंगे शुद्धावर्त। दूसरी कौन सी होगी, जिसको हम बोलेंगे अशुद्ध आवर्त। उसको हम क्या बोलेंगे, अशुद्ध आवर्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, अशुद्ध आवर्त। शुद्ध आवर्त और अशुद्ध आवर्त कैसे होती है। शुद्ध आवर्त क्या होगी, जो पॉइंट के तुरंत बाद, पॉइंट के तुरंत बाद क्या आ जाएगी, आपकी आवर्त भिन्न रहेगी। जैसे मैं आपसे ये कहता हूँ ये होगी, आप 2 अंकों पे ले लो, पी क्यू ये होगी। आप इसको ऐसे ले लो, पॉइंट पी क्यू आर बार, तो ये पॉइंट के तुरंत बाद आवर्त ये होगी। ये कैसे होगी दोस्तों, ये 1 छोड़ के, 2 छोड़ के या ज़्यादा छोड़ के, ये इस तरह हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ पॉइंट पी 1 छोड़ दिया मैंने, फिर आगे मैं बोलूँ पॉइंट पी क्यू आर 2 छोड़ दिया मैंने। इससे भी ज़्यादा छोड़ सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं आपसे कहूँ कि पॉइंट पी क्यू आर बार 2 छोड़ दिया, भाई 1 छोड़ दिया, ऐसे बना लो आप। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है, ये किसके हैं, शुद्ध के, और ये किसके हैं, अशुद्ध के। तो दोस्तों, इसको सीखने से पहले आपको कंसेप्ट सीखना चाहिए। अगर आप इनके कंसेप्ट सीख के तो आप कोई भी सवाल किसी भी बुक से आराम से बना लोगे। तो दोस्तों देखो, इसका कंसेप्ट क्या होता है, पहले शुद्ध आवर्त का देखो। तो शुद्ध आवर्त का कंसेप्ट क्या होता है कि आप इसको लो, जैसे मैंने उठाया पॉइंट पी बार लिया, तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, आप इसकी पॉइंट हटा दो, इसकी क्या हटा दो, पॉइंट, और जिस पे जितने पे बार है उसके नीचे क्या लिख दो, 9 लिख दो। ये क्या आ गया, आंसर आ गया दोस्तों। तो ये इसका कंसेप्ट है। जैसे आप देखो, समझो, इसको समझो चित्र हो। जैसे मैं कहूँ पॉइंट पी क्यू बार 2 पे, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये पॉइंट हटा दूंगा, मैं लिख दूंगा पी क्यू, और इस पे था तो इसके नीचे 9, इस पे था तो इसके नीचे 9, क्या आ गया, आंसर आ गया दोस्तों। अब आपको इन पी क्यू की जगह क्या मिलेगा, डिजिट मिलेगी, और आप इसी तरह लॉजिक लगा के सवाल को कर लेंगे। एक और बात समझेंगे दोस्तों, देखो जैसे मैं कहूँ कि आप मुझे इसका बताओ पॉइंट पी क्यू आर, तो शुद्ध रूप है, इसका बताएंगे हम, क्या कहेंगे, पॉइंट हटा दो, तो आप क्या होगे, पी क्यू क्या कहते हैं, आर कहते हैं। और क्या है, इस पे है तो इसका 9 आ जाएगा, इसका है तो इस पे 9 आ जाएगा, इस पे है तो इसका 9 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। आशा है आप समझ गए होंगे शुद्ध आवर्त क्या होता है। इसी तरह हम देखेंगे अशुद्ध आवर्त। पहले अशुद्ध आवर्त का कंसेप्ट समझो, फिर हम इन पे क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, पहले अगर मैं आपसे कहूँ इसको खोलो, तो ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसको करेंगे तो क्या करेंगे, पहले आप पी क्यू ऐसे लिख लो, तो पी क्यू ऐसे लिख लिया मैंने।
फिर मैं क्या करूँगा, देखो जिस पे आवर्त है उसके लिए क्या लेंगे, 9 लेंगे, तो उसके लिए 9 ले लिया। फिर जो छोटा था उसके लिए क्या लेंगे, 0 लेंगे, 0 हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, माइनस, अब जिस पे बार था यानी कि जो छोटा था उसको घटा लेंगे, तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया दोस्तों। तो ये इसका कंसेप्ट, अगर आपसे ये नहीं आएगा, ये तरीका नहीं आएगा, तो आप सवाल नहीं कर सकते दोस्तों। तो सवाल करने के लिए सबसे पहले आपसे ये बातें पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूँ इसको करो, तो मैं कहूँगा पहले आप इसकी पॉइंट हटा लो, तो हम कहेंगे PQR, हटा ली दोस्तों। अब नीचे लो, नीचे क्या लेंगे, देखो R है, यानी कि अगर मैं कहूँ R पे बार है, तो R पे जिस पे बार हो तो उसके लिए क्या लो आप, 9, जो छोटा है उसके लिए 0, इसके लिए 0, इसके लिए 0, तो 0 0 माइनस, हम क्या करेंगे दोस्तों, जो छोटा है उसको घटा देंगे, तो क्या होगा, PQ। तो दोस्तों आपसे ये कंसेप्ट आगे हो गए। अगर आप इन कंसेप्ट को सीख के तो आप कोई भी सवाल बड़े आराम से बना सकते हो। अब हम इन्हीं कंसेप्ट पे क्या करेंगे, धीरे धीरे सवाल करेंगे और आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो पे बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें। तो दोस्तों आप कंसेप्ट को सीख गए होंगे, आइए इन पे हम सवालों को करते हैं। तो क्वेश्चन पहला आपके स्क्रीन पे ही है, 0.7 बार। तो ये आवर्त का शुद्ध रूप है दोस्तों। तो शुद्ध रूप होता है, हमने भी नहीं पढ़ा है दोस्तों कि पॉइंट P है, इसको कैसे खोलते हैं। तो हम कैसे खोलते हैं, P बटे क्या लिख देते हैं दोस्तों, 9 लिख देते हैं, आंसर आ गया। तो इसकी जगह P की जगह 0.7 ही तो है, तो हम इसको क्या करेंगे, 7 बटे क्या कर देंगे दोस्तों, 9 कर देंगे, तो आपका क्या आ गया, आंसर। ये नॉर्मल सवाल है दोस्तों। आगे देखो, जैसे मैं कहूँगा 0.8 बार इसका आंसर दो, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई पॉइंट हटा दो और आप लिख दो 8/9, तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया दोस्तों। तो आप समझे होंगे इस तरह के सवालों को। चलो सवालों का इसका आंसर दो दोस्तों। आपसे ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि आप इसका वर्गमूल बताइए। इसका क्या बताइए दोस्तों, वर्गमूल। तो आपको क्या बताना है, इसका वर्गमूल बताना है। तो इसका वर्गमूल कैसे बताएंगे दोस्तों, पहले तो आप नॉर्मली कंसेप्ट लगाओ, तो क्या कहेंगे, 4/9 कहेंगे दोस्तों। भैया हटा दिया, इसके नीचे 9 लिख दिया, और फिर आप क्या ले लो, इसका वर्गमूल ले लो। तो वर्गमूल लेंगे तो क्या कहेंगे, 4 का वर्गमूल 2 होता है दोस्तों, और 9 का क्या होता है, 3 होता है। तो इसका वर्गमूल आ गया। प्रॉब्लम ये है कि आपको इसे इसी चीज में कन्वर्ट करना, आंसर हमें क्या देना है, आवर्त में देना है। तो आंसर जब आवर्त में देना हो दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इससे से भाग देंगे, और जो रिपीटेशन होगी उसको रोक देंगे आवर्त लगा के। जैसे देखो क्या है कि मैं 2 को 3 से भाग दूं, तो पॉइंट लगा 0, 3 चंग 18, फिर 2 आ गया दोस्तों, फिर 0 लगाएंगे, 3 चंग 18, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो फिर हम इसको क्या कर देंगे दोस्तों, रोक देंगे। तो 6 बार बार आ रहा है, तो जो बार बार आ रहा है उसको आवर्त लगा देंगे, क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे, नॉर्मली सवाल लिए मैंने दोस्तों, और देखेंगे अशुद्ध भिन्न पे, और फिर हम इन दोनों को मिक्सचर करके पढ़ेंगे। तो वीडियो पे बने रहे दोस्तों। तो दोस्तों अब ये सवाल जो है शुद्ध भिन्न पे है, हम इनको क्या करेंगे, अशुद्ध, देखो अशुद्ध का कंसेप्ट क्या था उसको ध्यान में लाओ और सवाल करने की कोशिश करो मेरे साथ। तो देखो इसको करेंगे तो अशुद्ध है, क्योंकि पॉइंट के तुरंत बाद बाहर में है। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, आप इसकी पॉइंट हटा लो, क्या लिखेंगे, 2 3 और लिख दे, 234 बटे, बटे में क्या आएगा दोस्तों, जितने पे बार है, तो एक इसके लिए 9, एक इसके लिए 9, और जिस पे नहीं उसके लिए क्या आएगा, 0 आएगा दोस्तों। तो 0 आ गया, और माइनस क्या कर देंगे, जो छोटा है, तो क्या छोटा है दोस्तों, ये तो छोटा है, इसको घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 234 में से 2 गए, कितने बच गए दोस्तों, 232, और बटे क्या आ गया, 990, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया दोस्तों। इसी तरह आप उस क्वेश्चन को करो, तो देखो क्या करेंगे, 35 क्या आएगा, 24, इसका 9, इसका 9, जो छोटा है उसकी 0, इसकी 0, माइनस क्या आएगा दोस्तों, जो छोटा है वो घट जाएगा, 35 घट जाएगा, तो घटेगा तो आंसर आएगा क्या, इसी तरह से हाथी ले लो, 14 में से 5 गए, कितने बचे दोस्तों, 9 बचे, यहाँ 1 आ गया, 11 में से 3 गए, 8 आ गया, यहाँ रह गए 4, और क्या आ गया 3, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 99 आ जाएगा। तो ये सवाल क्या है, अशुद्ध रूप पे है,
मैं स्क्रीन पे आपको सवाल दे रहा हूँ, ये शुद्ध और अशुद्ध के आप सवाल बना के देखना दोस्तों, आपसे बड़े आराम से ये बन जाएंगे। अब हम दोनों को मिला के पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहे। तो दोस्तों हमारे एग्जाम में जो मोस्टली सवाल पूछे जाते हैं वो दोनों को मिला के पूछे जाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है दोस्तों, ठीक है नहीं। यहाँ पे 1 लिख लो आप, ये क्या हो जाएगा 1। अब इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं, अगर इस तरह के सवालों में आप तरीका लगाओगे दोस्तों तो ये सवाल आपको बहुत बड़े सोल्यूशन करना पड़ेगा इसमें। तो मैं आपको इसमें एक छोटा तरीका सिखा रहा हूँ कि किस तरह इस सवाल को आसानी से एग्जाम में बनाएं। तो देखो समझो ध्यान से दोस्तों, जैसे आपको ये दिया है तो इसका मतलब क्या है कि ये 6-7 बार बार आ रहा है। भाई ये बार कब आता है, ये आवर्त कब आता है, जब किसी संख्या जो बार बार आती है तो हम इसको बार बार लिख लेंगे दोस्तों, 3 4 6 7 6 7 6 7 6 7 ऐसे लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके नीचे क्या है, जोड़ है, जोड़ना है इस चीज को, इसको भी ऐसे लिख लेंगे 1 3। और कौन आ रहा है 3 और 3, ये बार बार आ रहा तो हम इसको भी बार बार लिख लेंगे। तो क्या करेंगे 3 3 3 3 ये ऐसे लिख लो। और भी लिख सकते हो आप, जितना आप ज्यादा दूर तक लिखोगे उतना फ्रेश आपका आंसर आएगा दोस्तों। और इसको क्या कर दो आप, जोड़ दो। तो 7 3 10 होगा, 6 3 और 1 10 होगा, 7 3 10 और 1 11 होगा, 6 3 और 1 10 होगा, 7 3 10 और 1 11 हो गया। ऐसे जोड़ लो तो क्या आएगा 0 1 0 4 3 7 6 3 और 1 10, 1 बचा दोस्तों, 4 3 7 7 और 1 8 हो गया। और 3 और 1 क्या हो गया 4 हो गया दोस्तों, पॉइंट आ गया। तो देखो इसमें आपको रिपीटेशन दिख रहा होगा दोस्तों, क्या हो रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, 0 1 0 1 0 1 ये आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम इसका आंसर क्या दे देंगे दोस्तों, 4 8 0 1 इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आया तो दोस्तों आपको तरीके से नहीं करना, ये शॉर्ट तरीका है बहुत अच्छा, आपको यही अप्लाई करना। आप किसी भी तरह का सवाल है, आपको यहाँ घटा भी दे सकता था कि हाँ आप माइनस लिखो, तो आप उसी सवाल को उस सवाल को भी बड़े आराम से बना दोगे दोस्तों, घटा लेंगे। तो 1-2 सवाल और देखेंगे, फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल दूंगा, आप घर पे करके देखना, आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पर बने रहे दोस्तों देखो ये सवाल घटाओ पे है, आपको जैसे आपने सीखा है इसी तरह सवाल को बनाइए। तो ये सवाल घटाओ पे है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, यानी कि 6 8 बार बार आ रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको 6 8 को क्या लिख लेंगे, बार बार लिख लेंगे। जैसे मैं कहूँ 3 पॉइंट क्या 6 8 आ रहा नहीं, तो 6 8 6 8 6 8 6 8, बड़ा आसान है दोस्तों। इसी तरह क्या करेंगे हम 2 पॉइंट क्या है 7 9 है, 7 9 7 9 7 9 और 7 9 को क्या लिख लेंगे, बार बार लिख लेंगे, इसको घटा देंगे दोस्तों। और घटाने के बाद जो आंसर आएगा, जो बार बार आएगा उसको आवर्त लगा देंगे, आंसर आ गया। देखो जैसे क्या हूँ 18 में से 9 गए दोस्तों, कितना बचे 9 बचे, 5 है, 15 में से 7 गए 8 आ गया। यहाँ क्या आ गया दोस्तों 7, यहाँ क्या बचा 7 7 17 में से 9 गए क्या आ गया 8, यहाँ क्या बचा दोस्तों 5, तो 5 15 में से 7 गए कितने बचे 8 बच गए। यहाँ आपका हो गया 7, 17 में से 9 गए क्या आ गया 8 आ गया, 15 में से 7 गए कितने बचे दोस्तों 8 बच गए, 8 ही तो बच गए। यहाँ गया 17, 17 में से 9 गए कितने बचे 8 बचे, यहाँ बच गया 5, 5 में यानी कि 15, 15 में से 7 गए क्या आ गया दोस्तों 8 आ गया। और सारे हासिल उधर डाल लिए तो इधर क्या बचा 0 बचा। तो आपका क्या होगा दोस्तों, आपका जो आपको दिखाई दे रहा होगा 8 8 8 बार 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 आ रहा, तो इसका आंसर ये तो आप दोस्तों ये दे दो, ये हो जाएगा। या आप इसको ये भी तो बोल सकते हो दोस्तों 88 बार बार आ रहा हो, तो ऐसे भी हो सकता है। तो इसका आंसर जो है ये भी हो सकता है, आपका जैसा भी आप ऑप्शन में है वो हम आंसर कर देंगे दोस्तों। तो आशा है आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। आप इस तरह के सवालों को बड़े आराम से बना सकते हो दोस्तों, इसमें कंसेप्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, शॉर्ट से आप सवाल कर लोगे। सारे जोड़ और घटाव पे मोस्टली सवाल बनते हैं। मैं 1-2 सवाल आपको स्क्रीन पे होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप इसको घर पे करके देखना। और दोस्तों इससे जुड़ी कोई आपको समस्या हो तो कमेंट में बताइए, उसका समाधान हम आपको कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में दें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।
धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपनी कमेंट में राय दें आपको कौन सी वीडियो चाहिए आगे के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों।